नमस्कार, ट्यूटर 360 पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम जबलोंस्की डायग्राम के बारे में सीख रहे होंगे। जबलोंस्की डायग्राम जो है वो फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक पार्ट है। जबलोंस्की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन हर जगह इससे देखने को मिल जाता है। फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फोटो बना होगा फोटोन से, और फोटोन माने क्या? लाइट। जो हमारे साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक, उन्होंने बोला था कि अगर कहीं कोई भी सोर्स होगा लाइट का और वो छोड़ रहा होगा लाइट, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा होगा, तो वो किस में होंगे? वो पैकेट्स में होंगे। इन पैकेट्स को क्या बोला गया था? स्मॉलेस्ट यूनिट जो थी पैकेट की वो थी फोटोन, जिसकी एनर्जी h से दिखाई गई थी। अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स थे तो NH एनर्जी थी। तो हमने जो बात करनी है वो बात करनी है फोटोन्स की। अब फोटोन्स या फिर लाइट की जो केमिस्ट्री है उसे बोला गया था फोटोन केमिस्ट्री। मतलब कि सपोज करो आपके पास कोई भी एक स्टेट है, मैं इसको ग्राउंड स्टेट बोल देता हूं। ये ग्राउंड स्टेट किसी भी एटम की हो सकती है और इसके अंदर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास जैसे ही एनर्जी आएगी, कोई एनर्जी इसको मिली, तो ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देगी। इसको मैंने ग्राउंड स्टेट बोला है, सो दिस इज एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जाते हुए 2 केस अराइज हो सकता है। एक केस ये अराइज हो सकता है कि जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये यहां से उठकर यहां जा सकता है। बट कैसा? बिल्कुल पैरेलल। दिस इज कॉल्ड पैरेलल अरेंजमेंट। जैसा वो नीचे था उसने अपनी स्पिन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी स्पिन को चेंज ना करे। अगर एक सीधा था, ये उल्टे वाला उठ के उस साइड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये एज इट इज अपनी स्पिन को सेम रखेगी। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल स्पिन। 2 तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। जबलोंस्की डायग्राम को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है, दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां से यहां करता, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो होती है 1/2, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी वो भी होगी 1/2। बट अगर अपोजिट स्पिन है तो मैं -1/2 बोलूंगा। इनको ऐड करूंगा तो 1/2 से -1/2 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। मतलब स्पिन इसकी 0 है। अगर स्पिन 0 है तो मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूं, जिसको हम 2s+1 से दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अपने पास आई है 2s+1, इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो s की वैल्यू 0 एंड दिस इज +1, सो इट कम्स आउट टू बी 1। और ये जो 1 है यहां पर, इसको हम बोलेंगे क्या? सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट मतलब ये सिंगलेट स्टेट है। और इसकी बात करूं, ये 1/2 था, ये 1/2 था, सो 1/2 + 1/2 दिस गिव्स 1। मतलब स्पिन की वैल्यू 1 आ चुकी है, टोटल स्पिन की वैल्यू। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूं तो 2s+1 क्या आ जाएगी? 2 * में 1 + 1 व्हिच गिव्स 3। मतलब दूसरी स्टेट कैसी होने वाली है? ट्रिपलेट स्टेट होने वाली है। ये पैरेलल वाला जो अरेंजमेंट है वो ट्रिपलेट स्टेट के लिए है, और ये जो एंटी पैरेलल वाला अरेंजमेंट है दिस इज फॉर द सिंगलेट स्टेट। इसका साफ मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा या फिर ग्राउंड स्टेट से लेकर एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा, जैसे एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, तो 2 तरीके की ट्रांजिशन हो सकती है। एक कि वो अपने स्पिन को चेंज कर ले, और एक अपने स्पिन को चेंज ना करे। अगर स्पिन को वो चेंज कर लेता है तो ट्रिपलेट स्टेट आएगी, और अगर स्पिन को चेंज नहीं करता तो एंटी पैरेलल स्टेट आएगी। ये जबलोंस्की डायग्राम के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जबलोंस्की डायग्राम के अंदर हम 2 स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। तो हमें सबसे पहले जानना जरूरी था कि क्या सिंगलेट स्टेट होती है और क्या ट्रिपलेट स्टेट होती है। अब चलते हैं जबलोंस्की डायग्राम के ऊपर। जबलोंस्की डायग्राम ने भी यही किया कि आपके पास ग्राउंड स्टेट थी, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद जंप हुए। बट वो जंप होने के बाद आपको पता है कि लॉ ऑफ फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन, ये भी एक बार समझ लेते हैं। लॉ ऑफ फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन। जबलोंस्की डायग्राम को समझते हुए ये इन दोनों चीजों से ही काम बन जाएगा। और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट एब्जॉर्ब हुई है, तो सिर्फ वही लाइट, अब एक ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट तो हर डायरेक्शन से पड़ रही है, बट जो लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा, कुछ वो ट्रांसमिट कर देगा, कुछ वो स्कैटर कर देगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, बट जो उसने एब्जॉर्ब की, उस लाइट जो एब्जॉर्ब हुई, सिर्फ वही लाइट रिस्पॉन्सिबल है फोटोकेमिकल चेंज के लिए। फोटोकेमिकल चेंज के लिए तो इस फोटोकेमिकल चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो लॉ था फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन का, ये दिया था ग्रोथर ने, इसलिए इसको ये भी बोलते हैं ग्रोथर्स लॉ। ग्रोथर्स
ग्रोथर्स डेपर लॉ, साइंटिस्ट का नाम है ये, इन्होंने ये लॉ दिया था, इसलिए इसका नाम जो था वो ग्रोथर डेपर लॉ पड़ गया, जिसको हम लॉ फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं कि फोटोकेमिकल चेंज वही रिएक्शन दे सकती है या फिर वही सब्सटेंस दे सकता है जिस सब्सटेंस ने सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब किया है। ये जो स्कैटर थी, रिफ्लेक्ट थी, ऐसी कोई भी लाइट जो है वो फोटोकेमिकल चेंज जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब हम चलते हैं जबलोस के डायग्राम की तरफ। ये दो चीजें थी, सिंगलेट रिफ्लेक्ट और जो आपकी ये ग्रोथर्स डेपर्स लॉ था। अब क्या बोलते हैं, बड़े ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही आसान सा छोटा सा टॉपिक है। सपोज दिस इज ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट आप जानते हो, मैंने ग्राउंड स्टेट यहाँ पे ये बनाई थी, ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट थी। तो ग्राउंड स्टेट कैसी हुई, ग्राउंड स्टेट तो सिंगलेट थी भाई, ये 2 था, ये हाफ था, इसका माइनस हाफ था, इनको ऐड किया तो ये 0 आया, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी कैसी हुई 1। तो ये थी सिंगलेट स्टेट। अगर सिंगलेट स्टेट थी तो मैं इसको नाम देता हूं एस, सिंगलेट, एस नोट, मतलब ग्राउंड स्टेट थी। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो आपको नाम बताए गए आप सिर्फ वही नाम रखिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आएगी। ये एस नोट था। अब जब भी सिंगलेट स्टेट होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट होगी। मैं 3 एक्साइटेड स्टेट बना लेता हूं। एक एक्साइटेड स्टेट मैं ये बनाता हूं, मैं बोलता हूं S1, एक एक्साइटेड स्टेट मैंने ये बनाई S2 और एक एक्साइटेड स्टेट मैं बना लेता हूं S3। व्हाट इज S नोट? S नोट इज ग्राउंड स्टेट, S1 इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये जो S2 है ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, S3 is third excited state, अब जब भी सिंगलेट स्टेट होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डेफिनेटली ट्रिपलेट स्टेट होने वाली है। वो ट्रिपलेट स्टेट थोड़ी सी लो एनर्जी की होगी इन सिंगलेट स्टेट से। अगर ये S1 था, सो दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3। सो T1 में बना देता हूं फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट, T2 इज सेकंड ट्रिपलेट स्टेट, वो भी एक्साइटेड स्टेट्स हैं। आप एक्साइटेड वर्ड भी साथ साथ यूज कर सकते हो। और इनके आगे तो ये सारी की सारी कैसी हैं, सिंगलेट, और ये है ट्रिपलेट। तो T3 कैसी है, थर्ड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। अब सपोज करो यहां पर कोई चीजें थी, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर थे, उसने एनर्जी ली और एनर्जी लेने के बाद वो अपनी एक्साइटेड स्टेट की तरफ जंप करेगा। मैंने इस एक्साइटेड स्टेट को यहां से जंप करा दिया। इसने से भी कुछ एनर्जी ली, ये भी शायद S2 पे चला गया, इसने भी कुछ एनर्जी ली, शायद S3 पे चला गया। मतलब इन तीनों के पास ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर किसी में भी ट्रांजिशन हो सकती है। ये कौन सा फिनोमेना है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, प्राइमरी एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको, प्राइमरी एब्जॉर्प्शन। कि H म्यू या फिर लाइट को किसी भी सब्सटेंस ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया और अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो कि ग्राउंड स्टेट में थे उसको सिंगलेट स्टेट पर ले गया। अब ये सिंगलेट स्टेट पर तो आ चुके हैं। आप ये भी जानते हो कि सिंगलेट स्टेट पर ज्यादा देर नहीं रह सकते इलेक्ट्रॉन। अगर सिंगलेट स्टेट पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट पर वापस आएंगे। तो 3 तरीके से वापस आ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि वो S3 से S2 पे आए, S2 से S1 पे आए और फिर S1 से चले जाए S0 पर। ये एक बात। दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि शायद ये S3 से T3 पे जाए या फिर शायद ये S2 से T2 पे जाए, शायद ये S1 से T1 पे चला जाए। और ये भी हो सकता है कि T3 पर जो पार्टिकल आया वो फर्दर T2 पे आ जाए। ये भी हो सकता है जो T2 पे पार्टिकल है वो T1 पे आ जाए और इस T1 के बाद लास्ट में किस पे आ जाए, S0 पे आ जाए। तो बेसिक अपने को काफी ज्यादा ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिल रही है। इनका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। मैं आगे चलता हूं कि 2 तरीके की ट्रांजिशन है। 2 तरीके की ट्रांजिशन जो है वो तो काफी तरीके की है। रेडिएशन 2 टाइप की है, या फिर अगर मैं ये ट्रांजिशन को भी 2 टाइप में डिफाइन करूं, इनके अंदर ही हम सारी ट्रांजिशन को कवर कर देंगे। तो एक होगी रेडिएटिव ट्रांजिशन, और एक होगी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। वर्ड से क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे तो आप जानते हो कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जब भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो एनर्जी देंगे, बट क्या वो रेडिएशंस देंगे, क्या वो रेडिएशंस एमिट कर रहे होंगे? तो अगर वो रेडिएशंस को एमिट करेंगे तो उस केस में मैं बोलूंगा रेडिएटिव ट्रांजिशन। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन या फिर रेडिएशन लेस। इसको मैं एक और वर्ड से जानता हूं, रेडिएशन लेस। ये वापस तो आएंगे रेडिएशन लेस, बट ट्रांजिशन वो क्या नहीं करने वाले हैं, ट्रांजिशन रेडिएशंस को एमिट नहीं करने वाले हैं। तो बेसिक सी बात है, इनके अंदर कौन कौन आएगा? सबसे पहले जो
S3 सेम स्टेट से सेम स्टेट की तरफ जा रहे हैं, सेम स्टेट से सेम स्टेट की तरफ जा रहे हैं, मतलब S3 से S2 की तरफ जा रहे हैं, S2 से S1 की तरफ जा रहे हैं, या फिर इस T3 से T2 की तरफ जा रहे हैं, इस T3 से T2 की तरफ जा रहे हैं, या फिर T2 से T1 की तरफ जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो रेडिएशंस हैं या फिर ट्रांजिशन है, इनको हम बोलता हूं इंटरकन्वर्जन। और ऐसे केस में कभी भी एनर्जी नहीं निकलती है, इस केस में हीट निकलती है और वो हीट एकम्पेंड हो जाती है, डिसिपेटेड हो जाती है एक पर्टिकुलर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, वो कोलाइड करते हैं उसकी फॉर्म के अंदर। तो अगर मैं डालना भी चाहूं तो मैं हीट डाल सकता हूं, ये हीट के अंदर कन्वर्ट होंगे, हीट निकाल सकते हैं थोड़ी, और वो हीट जो है वो कोलिजन्स के द्वारा एकम्पेंड हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूं इन ट्रांजिशंस की, ये तो मैंने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, अगर मैं बात करूं इसकी कि अगर वो गया S3 से लेकर T3 तक, S2 से लेकर T2 तक, S1 से लेकर T1 तक, तो फिर से वो क्या करेगा, हीट देगा बट एनर्जी नहीं देगा। जब भी मैं स्पिन को चेंज कर रहा हूं, यहां पर स्पिन सेम थी, सिंगलेट से सिंगलेट, सिंगलेट से सिंगलेट, सिंगलेट से ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, यहां पर सिंगलेट से ट्रिपलेट है, सिंगलेट से ट्रिपलेट है, सिंगलेट से ट्रिपलेट है, तो इनको मैं बोलता हूं ISC, दैट इज इंटर कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। So this is IC, this is IC, this is also IC, this is also IC, but these three are ISC, ISC, ISC। अब फाइनली जो रेडिएशंस थी वो वापस आते आते हमारे पास यहाँ पहुंच चुके हैं, इस S1 पे पहुंच चुके हैं, इस T1 पे पहुंच चुकी है, यहाँ तक हम बातचीत कर चुके हैं। तो अब बारी आएंगे रेडिएटिव ट्रांजिशन की। दो टाइप के ट्रांजिशन बताई, एक दो, इन्हीं ट्रांजिशन के अंदर हमने IC को बताया और इसी के अंदर हमने ISC को बताया, इंटर कन्वर्जन को बताया और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को बताया। रेडिएटिव ट्रांजिशन के अंदर क्या करना है कि इन सिंगलेट स्टेट पर आने के बाद, इस ट्रिपलेट स्टेट पर आने के बाद, S1 पर आने के बाद या फिर T1 पर आने के बाद वो वापस जाएगा इस पर ग्राउंड स्टेट पर, S0 पर, और क्या देगा, एनर्जी देगा। अब की बार एनर्जी आएगी क्योंकि अब की बार ये सारी एक्साइटेड स्टेट थी, ये ग्राउंड स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट्स पे जब भी ग्राउंड स्टेट पर कोई चीज आएगी तो एनर्जी एमिट करेगी। यहाँ तो एक्साइटेड तो एक्साइटेड ही थी, हाँ भले एनर्जी ज्यादा से कम पर जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही ग्राउंड इस वाली स्टेट से लेकर इस स्टेट तक आएगी तो रेडिएशंस निकलेगी, और जो रेडिएशंस निकल रही हैं ऐसे प्रोसेसेस को मैं क्या बोलूंगा, पहले प्रोसेसेस को मैं बोलूंगा फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब सिंगलेट से सिंगलेट में जाएगा तो फ्लोरोसेंस कहला जाएगा, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, फ्लोरोसेंस। और इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, फोस्फोरोसेंस, फोस्फोरेसेंस। तो ये कौन सा हो गया, फोस्फोरेसेंस। बहुत बार मैंने देखा है कि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लोरोसेंस यहाँ है या फोस्फोरेसेंस यहाँ आएगा, तो आप छोटी सी टर्म से क्लियर कर सकते हैं कि F पहले आता है। अगर F पहले आता है तो इससे राइट लेफ्ट वाली जो चीज है वो फ्लोरोसेंस दे रही होगी और राइट वाली जो चीज है फोस्फोरेसेंस दे रही होगी, या फिर जो फोस्फोरेसेंस है वो ट्रिपलेट से सिंगलेट है और जो फ्लोरोसेंस है वो सिंगलेट से सिंगलेट की है। इस केस में जो एनर्जी निकलेगी है ना, उसको हम कलर्ड के अंदर देख सकते हैं, विजिबल रीजन के अंदर देख सकते हैं, विजिबल रीजन के अंदर। और अगर वो रेडिएशंस निकाल रही है तो उन्हें हमने बोला है रेडिएटिव ट्रांजिशन, और ये रेडिएशंस नहीं दिखा रही थी इसलिए हमने इसको क्या बोला था, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो जब लोन्स डायग्राम के अंदर इतनी ही छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको रेडिएशंस के बारे में जानना था, आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट टर्म के बारे में जानना था, आपको पता होना चाहिए था कि जो ट्रिपलेट होता है उसकी एनर्जी कम होती है सिंगलेट से, है ना। तो इंटर कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बारे में हमने पढ़ा, हमने फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस के बीच में पढ़ा। अगर छोटी सी समरी में दिखा दूं तो हम ये बोल सकते हैं कि दो टाइप की ट्रांजिशन थी, ट्रांजिशन दो टाइप की थी, एक थी रेडिएटिव, एक थी नॉन रेडिएटिव। रेडिएटिव के अंदर फिर से दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ी फ्लोरोसेंस, एक पढ़ी फोस्फोरेसेंस। इसके अंदर भी दो टाइप की पढ़ी, एक पढ़ी इंटर कन्वर्जन और एक पढ़ी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अगर फ्लोरोसेंस की बात करूं तो मैंने बोला था वो सिंगलेट S1 से लेके S0 तक जाएगा और H म्यू देगा, मतलब एनर्जी बाहर आएगी, रिलीज होगी एनर्जी। फोस्फोरेसेंस के अंदर ट्रिपलेट से जाएगा सिंगलेट की तरफ, फिर से कुछ एनर्जी बाहर निकल रही होगी, ये रेडिएटिव पे। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के अंदर और इंटरनल कन्वर्जन के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पर सिंगलेट टू सिंगलेट, शायद वो S3 से S2 पे चला गया, S2 से S1 पे चला गया, प्लस डेल्टा निकला, थोड़ी सी हीट निकली जो क्या कंपेंड होगी किस पर, कोलिजन्स पर। इंटर सिस्टम क्रोसिस के अंदर क्या हुआ, सिंगलेट से ट्रिपलेट पे गया, S3 से लेकर वो T3 पे गया, वो S2 से लेकर T2 तक गया, वो S1 से लेकर T1 तक चला गया। यहाँ पर मैं T3 टू T2 भी लिख सकता हूँ, T2 टू T1 भी लिख सकता हूँ। इन सभी के अंदर डेल्टा आएगा, इन सभी के अंदर डेल्टा आएगा, इन सभी के अंदर डेल्टा आएगा, डेल्टा माने हीट। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल कन्वर्जन के रेडिएशंस ऐसी हुई, नॉन रेडिएटिव हुई, या रेडिएटिव ट्रांजिशन हुई। जब ब्लोन्स के डायग्राम के अंदर हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।